मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप खुद ही खुश और हेल्दी नहीं हैं, तो अपनी फैमिली को, अपने करियर को, अपने सपनों को कैसे सपोर्ट करेंगी? और एक और सवाल, आप अपने खुद के बैंक अकाउंट के बिना कितना सिक्योर फील करती हैं? सोचने वाली बात है ना? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि चाहे हम वर्किंग वुमेन हों या होम मेकर्स, एक बात सबके लिए कॉमन है। हम अपने आप को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं। ज़िंदगी में हम बहुत कुछ संभालते हैं, घर, बच्चे, करियर, रिलेशनशिप्स, लेकिन अपनी हेल्थ, अपने इमोशंस, अपनी खुशी और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर एक औरत मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। आज हम इसी जर्नी पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। कुछ दिन तक हमारा व्लॉग गुड़गांव से चलेगा। मैं अपने बच्चों के घर आई हूँ, थोड़े दिन उनको हमारी ज़रूरत थी तो हम थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक लेकर आए हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात और है, क्योंकि मेरी मदर भी यहीं पास में रहती हैं तो थोड़ा टाइम हम उनके साथ भी गुजारेंगे। इसलिए यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे दिल के बहुत क़रीब है। हम औरतें अपनी हेल्थ, अपनी इमोशंस, अपनी खुशी को सबसे आखिरी में रखती हैं। और आज हम ये बात करना चाहेंगे कि ये क्यों गलत है और हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेंटल और इमोशनल हेल्थ की। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में फ़िज़िकल हेल्थ पे तो थोड़ा ध्यान दिया जाता है, डॉक्टर के पास जाना, दवा खाना, एक्सरसाइज करना, लेकिन इमोशनल और मेंटल वेलबींग को लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी सोचिए, एक घर की बैकबोन अगर खुद ही वीक हो जाए तो घर कैसे संभलेगा? अगर एक माँ खुश नहीं है, एक वाइफ स्ट्रेस में है, एक डॉटर हमेशा प्रेशर फील करती है, तो उनके आसपास के लोग भी उसका असर ज़रूर महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, ख़ुद को प्रायोरिटी देना सेल्फ केयर है, सेल्फिशनेस नहीं। कभी कभी हमें गिल्ट होता है कि अगर हमने अपना ख्याल रखा तो शायद हम फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहेंगी तभी आप दूसरों को बेस्ट दे पाएंगी। तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स ज़रूर दीजिए। अपने लिए एक हॉबी रखिए, चाहे पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, रीडिंग या डांस। दिन का 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए, बिना किसी गिल्ट के। और अगर स्ट्रेस फील करती हैं तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात ज़रूर कीजिए, या प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई हेजिटेशन ना होना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। और अब बात करते हैं फ़िज़िकल हेल्थ की। हमारी बॉडीज़ हमसे बहुत कुछ डिमांड करती हैं, लेकिन हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं। एक होम मेकर सोचती है कि घर का काम ही एक्सरसाइज है, लेकिन वो इनफ नहीं होता। एक वर्किंग वुमेन कहती है कि ऑफिस के बाद तो टाइम ही नहीं बचा होता वर्कआउट का। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द लॉन्ग रन में हमें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा और उस वक्त कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो सिंपल चीज़ें अपनाइए, रोज़ थोड़ा वॉक कर लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, क्रैश डाइट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि नींद सैक्रिफाइस करना एक साइलेंट एनिमी है हेल्थ का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं ना, वैसे ही अपने लिए भी करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अब आते हैं एक सबसे ज़रूरी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, ये है अपने डिसीजंस खुद लेने की फ्रीडम। ये है एक सिक्योरिटी की फीलिंग जहाँ आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हों या होम मेकर, हर औरत के लिए ये ज़रूरी है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने मेंटल पीस के लिए भी है। हमारे माशरे में ना अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हस्बैंड अर्न कर रहा है तो वाइफ को ज़रूरत ही क्या है इनकम की। लेकिन
हम ये कहना चाहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, ये है अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। होम मेकर्स पूरे घर की इकॉनमी संभालती हैं, राशन का बजट, बच्चों की फ़ीस, घर के छोटे बड़े खर्चे। लेकिन जब अपने लिए कुछ ख़रीदना हो या अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स को गिफ्ट देना हो तो उन्हें अपने ही फाइनेंशियल फ्रीडम की कमी महसूस होती है। ये फीलिंग सिर्फ उन्हें ही समझ में आती है जो रोज़ रोज़ फेस करती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि घर संभालते संभालते इंडिपेंडेंस कैसे लाएं। आज के डिजिटल ज़माने में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप कुकिंग में अच्छी हैं तो अपनी रेसिपीज़ को यूट्यूब पे शेयर कीजिए या घर से स्मॉल केटरिंग ऑर्डर्स लीजिए। अगर आपके पास क्रिएटिव स्किल्स हैं जैसे एम्ब्रॉयडरी, निटिंग, हैंडमेड क्राफ्ट्स, तो इंस्टाग्राम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल कीजिए। अगर आप पढ़ाने में अच्छी हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर सकती हैं। फ्रीलांसिंग का भी ऑप्शन है, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर, घर बैठे बैठे अर्न करना आज काफ़ी पॉसिबल है। और अगर आप अभी इनकम जनरेट करने की स्टेज पर नहीं भी हैं, तब भी अपने लिए एक पर्सनल सेविंग फ़ंड ज़रूर बनाइए। हाउस होल्ड बजट में से छोटी सी सेविंग्स अपने अकाउंट में डालिए। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन एक अपना रिज़र्व होना बहुत एम्पावरिंग होता है। और देखिए, होम मेकर्स के बिना एक घर नहीं चल सकता। आप ऑलरेडी फुल टाइम अनपेड मैनेजर्स हैं अपने घर की, लेकिन जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाती हैं तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डबल कर लेती हैं। आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ और अपने डिसीजंस ले सकती हूँ। अब आप कहेंगी उन औरतों का क्या जो ऑलरेडी अर्न कर रही हैं? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ एक सैलरी अर्न करना नहीं है। बहुत सी वर्किंग वुमेन ऐसी हैं जो पैसा ज़रूर कमाती हैं लेकिन उसको वाइजली मैनेज नहीं करती, और फिर एंड ऑफ द मंथ उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अर्निंग इज़ स्टेप 1 बट मैनेजिंग इज़ स्टेप 2। अगर आप ख़ुद अपना पैसा मैनेज नहीं करती तो आप अपने लिए एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट नहीं कर पाती। तो कुछ सिंपल स्टेप्स अपनाइए। अपना एक पर्सनल सेविंग अकाउंट्स रखिए जो सिर्फ आपके नाम पर हो, और उसमें हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कीजिए। इमरजेंसी फ़ंड बनाइए। लाइफ इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल और आपका अपना एक फाइनेंशियल कुशन होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट करना सीखें। म्यूचुअल फंड्स, SIPs, गोल्ड बॉन्ड्स, PPF या रिटायरमेंट प्लान्स। अपना पैसा बैंक में जब बस पड़ा ना रहने दीजिए, उसके बजाय उसको ग्रो करना सीखिए। इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ आज के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए भी अर्न करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, बहुत सी वर्किंग वुमेन अपना पैसा पूरा फैमिली पे खर्च कर देती हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। लेकिन अपने लिए भी आप मी फ़ंड बनाइए, एक ऐसा अकाउंट जहाँ से आप अपने ख़ुद की ड्रीम्स, अपनी हॉबीज़, अपने ट्रैवल प्लान्स या अपना पैशन फुलफ़िल कर सकती हैं बिना किसी गिल्ट के। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है, जैसे बार बार हम बता रहे हैं, अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम। जब आपके पास अपना फ़ंड होता है ना, अपने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो आपको किसी से परमिशन लेनी नहीं पड़ती। आप अपने ड्रीम्स कॉन्फिडेंटली चेज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपडेट करती रहिए। जैसे हम हेल्थ और फिटनेस की टिप्स सीखते रहते हैं ना, वैसे ही पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स भी सीखना इक्वली ज़रूरी है। नॉलेज ही पावर है, और ये नॉलेज आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। तो फ्रेंड्स, आज का मैसेज बहुत सिंपल है। अपनी मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपने लिए खड़े रहिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्टेप्स ज़रूर उठाइए। औरत अगर स्ट्रांग है ना, तो उसके आसपास की पूरी जनरेशन स्ट्रांग बनती है। सोच बदलिए, स्ट्रांग अपना माइंडसेट अपग्रेड कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपने आप से प्यार कीजिए। आज से एक प्रॉमिस कीजिए खुद से कि अपने आप खुद की हेल्थ और खुशी को इग्नोर कभी नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ केयर और इंडिपेंडेंस के लिए क्या स्टेप्स ले रही हैं। मैं आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि गुड़गांव जब हम आते हैं तो एक सबसे अच्छी बात यह है, मेरे बेटा बहू तो रहते ही रहते हैं यहाँ, मेरी मम्मा भी यहाँ पे मेरे छोटे भाई की फैमिली के साथ रहती हैं, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के साथ। और बहुत अच्छी सोसाइटी है इनकी, वेरी ग्रीन, वेरी वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल लेड आउट। और मेरी मम्मा को भी पौधों का बहुत शौक़ है, बहुत करीने से, बहुत कायदे से वो घर रखती हैं। और देखिए ना, इन चिड़ियों की चहचहाट, बड़ी रौनक रहती है इनसे घर में।
और कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं। हमने उनसे ही सीखा है कि घर में आप खाली मत बैठिए, अपने दिमाग को खाली मत रखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। इससे जो है ना आपका दिमाग भी बटा रहता है और आप थोड़ा इमोशनली भी अपने आप को, अपने वेल बीइंग को ना ठीक से अपने आप के केयर कर सकती हैं। बस तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं और आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। और ये देखिए ना, ये थ्रो मम्मा ने बनाया है क्रोशिया से, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह की चीज़ें ही बनाती रहती हैं मेरे लिए, हमारी बिटिया के लिए, हमारी बहू के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं और गिफ्ट करती रहती हैं हम सबको। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।